गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे फिर हम क्लास 6 के लिए जो आपका चैप्टर चल रहा था प्लेइंग विद नंबर, उसके तहत एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए गए थे, एक दो क्वेश्चंस। और उससे पहले टाइप्स ऑफ नंबर याद आया? हेलो, बिल्कुल गंभीरता से स्टडी, सब कुछ बिल्कुल ध्यान देना आवश्यक है इस समय, लेकिन स्टडी को भी अवॉइड नहीं करना है, उसको बिल्कुल ध्यान देते रहिए। एक्सरसाइज 2.2 के पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ नंबर याद आया? इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इससे पहले वाला वीडियो मुझे आई होप आप खूब अच्छे से उसको देखे होंगे एक दो बार और कॉन्फिडेंसली आपको समझ में भी आया होगा। अब उसी से कोरिलेटेड एक्सरसाइज 2.2 है, उसका शायद क्वेश्चन नंबर 1-2 सॉल्व कराया गया था यहाँ पे। पहले क्वेश्चन में था राइट ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आई होप बुक आपके पास हो गई होगी। बुक भी वेरी मस्ट, बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बार बार कहा जा रहा है, क्लास में नहीं है, वीडियो के माध्यम से लगभग हर टीचर सजेस्ट करते होंगे आपको। बुक वही है, प्री ईयर में जो चलती थी, बुक चेंज भी नहीं हुई है और बुक हो द बेस्ट नहीं है, आपकी सालवेज खुला रहता है स्कूल का। आप अपने पेरेंट्स को या किसी को भेज करके बुक ले सकते हैं। चलिए, बहरहाल मुझे विश्वास है कि आप इतने जो है गैर जिम्मेदार नहीं है, सभी स्टूडेंट्स जागरूक हैं, जरूर बुक ले लिए होंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन था उसमें था राइट द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फैक्टर आपको बताया गया था। सेकेंड क्वेश्चन था राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। जैसे 7 है, 11 है, मैंने कहा था टेबल पढ़ते जाइए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये सब क्या है? इसके मल्टीपल है। फिर चलो बेटा इसी में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसमें लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें है पार्ट है 3 के A B C D and E। ए पार्ट में लिखा हुआ है लिस्ट द इवन प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 20। इवन प्राइम नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, इवन प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 20। 1 और 20 के बीच में इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो देखो जो 2 है, 2 1 जो है 1 न ही प्राइम है न ही कंपोजिट है। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था 1 यूनिक नंबर है। 1 के बाद क्या है? 2। तो 2 और प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से अथवा 1 से कटे, उसके अलावा किसी से न कटे। तो आप 2 जो है 1 के बाद 2। अच्छा, प्राइम नंबर की परिभाषा भी ऐसे आप दे सकते हो, डिफिनीशन, 1 से बड़ी वो प्राकृतिक संख्या, 1 से बड़ी ग्रेटर देन 1 ऑल नेचुरल नंबर्स, जो कि खुद से और 1 के अलावा किसी से न कटे, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो आप बोलोगे 1 से बड़ी प्राइम नंबर 2 है, 2 भी जो है खुद से कटेगी, खुद से कटेगा और 1 से, इसके अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होगा। बट 2 क्या है? इवन है। 2 क्या है? इवन भी है। इवन और ऑड आपने पढ़ा ना, तो इसमें पूछ रहा है इवन प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 20। तो सिर्फ 2 है, ये जो 2 है इसका आंसर 2 हो जाएगा। 2 जो है इवन प्राइम नंबर। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो सब ऑड प्राइम नंबर क्या होंगे? ऑड प्राइम नंबर। अरे इसके बाद प्राइम नंबर नहीं आएंगे क्या? 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा? बोलो। 3 होगा, फिर क्या होगा? 5 होगा, फिर क्या होगा? 7 होगा, फिर क्या होगा? 11 होगा। इस तरह से आगे आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। अब ये सब क्या कहलाएंगे? ऑड प्राइम नंबर। अगर कोई भी आपसे पूछे कि यहाँ तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि मैं इवन प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 20, तो आपने लिख दिया 2। अगर यह भी पूछा जाए कि इवन प्राइम नंबर क्या होता है, इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2, कभी मत भूलिएगा। ओके, देखिए बी में है
लिस्ट द ऑड प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50। इसका जो बी वाला पार्ट है बेटा, बी वाले पार्ट में क्या है, ऑड प्राइम नंबर 30 एंड 50। तो मैंने अभी आपसे क्या बोला कि 2 को छोड़ करके उसके बाद जितने प्राइम नंबर है वो सब ऑड प्राइम नंबर ही है, ठीक है। और 30 और 50 के बीच में आपको प्राइम नंबर बताना है। तो देखो इसको आप कोई अलग से इसका फार्मूला नहीं है। जैसे 30 है तो 30 को कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट क्या होता है, खूब अच्छे से देखो इसका जो डिफिनीशन है लिख करके लर्न कर लेंगे। जब वो डिफिनीशन आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन करने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। देखिए 30 क्या है, कंपोजिट नंबर। 31 क्या है, प्राइम नंबर है ना। अब 31 के बाद आगे 50 के बीच में ऐसे चले जाओ, कितने देने हैं आपको, सॉरी जितने भी हो। तो देखो उसके बाद होता है 37 है, फिर है 41, फिर है 43 और फिर है 47। अब आगे 48 कंपोजिट होगा, 49 कंपोजिट होगा, 50 कह ही रहा है तो यही है। इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं आता तो आप रफली ऐसे भी सीख सकते हैं, 30, 31, 32 ऐसे कहाँ तक लिखते जाएंगे, 50 तक, ठीक है। और लिखने के बाद जो जो प्राइम होगा उसको आप बोला करते जाइए। जैसे 31 है, फिर आपको ऐसे 37 मिलेगा, 14, ये सब क्या बोल जाएंगे, प्राइम नंबर। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप अगर इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं अच्छे से लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए आसान है। और सुनिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं। जब कभी आप किसी प्रतियोगिता में बैठेंगे, किसी जो है कंपटीशन, कोई कंपटीशन अटेम्प्ट करेंगे तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वहां पर। देखिए सी है, लिस्ट द प्राइम नंबर बिटवीन 70 एंड 100। आई एम श्योर अभी आप खुद कर लेंगे। देखो 70 है यहाँ और यहाँ पर है 100। इसके बीच में जो भी प्राइम नंबर है सबको लिख देना है। जैसे देखो 71 है, 73 है, 79 है, उसके बाद जो है 83 है, इस तरह से डालकर आप खुद इसको करेंगे। करने का तरीका मैंने सिंपली बता दिया कि 70 से स्टार्ट करो और 100 तक काउंट कर लो, पूरा लिख लो और उसके बाद जो जो प्राइम हो उसको बोला करते जाओ, 71, 73, 79, 83 ऐसे इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी, लिस्ट द प्राइम नंबर बिटवीन 100 एंड 150। देखो ये भी वही है, यहाँ पर 100 है, ये 150 है, इसके बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे। तो आप इसको जैसे 101, फिर 103, फिर 107 इस तरह से आगे आप करते जाएंगे। आप कहेंगे कि कोई जादू नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो इसका सिंपली मेथड यही है, आप 100 से स्टार्ट करो बेटा, 150 तक पूरा लिख डालो और उसके बीच बीच में जो प्राइम हो उसको आप बोला करते जाइए। ये अभ्यास के लिए है। देखिए लास्ट है इसका, लिस्ट द कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 70। अब देखो थोड़ी सी बात आ गई, कंपोजिट क्या होता है। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, वो क्या है जो खुद और एक के अलावा और किसी से कटे, अर्थात उसका फैक्टर और उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट। फॉर एग्जाम्पल 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, ये सब क्या है, कंपोजिट है। तो 50 और 70 के बीच कंपोजिट नंबर पूछ रहा है ना, तो देखो जैसे 51 भी कंपोजिट है। अभी इसके आगे आपका एक्सरसाइज है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। कोई भी संख्या इससे कट सकती है। जैसे देखो ये 5 और 1 है, द सम, इसको ऐड करोगे 5 से क्या होगा 6 और 6 इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर 51 इज डिविजिबल बाई 3। तो मैंने क्या बोला कि प्राइम वही है जो 1 और 2 से कटे, लेकिन 51 1 और 2 के अलावा 3 से भी तो कट रहा है भाई, 17 से भी तो कट रहा है, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे ही आपको कहाँ तक जाना है, 70 तक। तो 51, 52, आप जो है 54, 55, 56 डॉट डॉट आप खुद करेंगे। ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम एंड विच आर ट्विन प्राइम्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा गंभीरता पूर्वक चर्चा किया था ट्विन प्राइम क्या है और को प्राइम क्या है। आई एम श्योर आप खूब अच्छे से इसको समझ ही गए होंगे। तो देखो बेटा, इसमें जैसे है पेयर माने जोड़े, जैसे 4 का ये है 5.7 5.7। अब बोलो इसको देख करके आपको आइडेंटिफाई करना है ये को प्राइम है कि ट्विन प्राइम है। तो थोड़ा सा चलिए, ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम वो होता है कि ऐसे ट्विन प्राइम का डिफिनीशन क्या बोला गया था? ऐसे प्राइम नंबर जिसके बीच में 2 का गैप, ऐसे प्राइम नंबर जिसके बीच में 2 का गैप, अदरवाइज वो दोनों ट्विन माने जुड़वा, याद आया ना? ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। 5 जो है 7 का ट्विन प्राइम है, 7 5 का ट्विन प्राइम है। लेकिन इसमें डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो अगर 7 में से 5 आप घटाओगे तो 2 आएगा, या 5 में 2 प्लस करोगे तो भी 7 आएगा। तो ये क्या है? ट्विन है कि तो ट्विन प्राइम। ये क्या है? ट्विन प्राइम। ओके, अब देखिए इसके आगे वाला है 11 13 11 एंड 13। देखो ये भी क्या है? बी 11 एंड 13, ये भी ट्विन प्राइम है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, इसमें 2 का डिफरेंस है। अब प्राइम क्या है अब यदि आप नहीं जानते तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल पढ़ने के प्रति, टीचिंग के प्रति आप बिल्कुल सचेत नहीं है, बिल्कुल आप जो है जागरूक नहीं है, बिल्कुल उत्सुकता नहीं है आप में। अब यह बिल्कुल बैड हैबिट्स से है, बैड हैबिट्स। बिकॉज यहाँ टीचर बिल्कुल इस स्थिति में भी आपके साथ लगे हुए हैं कि आप घर पर रहो, स्टे होम, बी सेफ बट कंटिन्यू स्टडी। आप घर पर रहो, सुरक्षित रहो, लेकिन जो आपका अध्ययन है वो चलता रहे। इसके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कितने जिम्मेदार हैं। और सुनिए, ये सब जो बातें बताई जा रही हैं, आप जब क्लास में आएंगे तो आपसे आपका इसका टेस्ट भी होगा, ओरल टेस्ट हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकता है, उस पर आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप बिल्कुल इसको देखिए, समझिए और नोटबुक बनाइए। ठीक है, तो देखो 11 एंड 13 क्या है? ट्विन प्राइम। फिर देखो इसका सी पार्ट है 15 एंड 17। देखो थोड़ा सा आप जाओ, बोलो ट्विन प्राइम है कि को प्राइम है? अब देखो ये 15 जो है, पहली बात यहीं से आप जो है समझ लिया करिए। देखो 11 भी प्राइम था, 13 भी प्राइम था, लेकिन 15 प्राइम नहीं है ना। तो यहाँ को प्राइम क्या है? को प्राइम का डिफिनीशन मैंने ये दिया था कि ऐसे 2 नंबर, ये नहीं बोला था कि ऐसे 2 प्राइम नंबर, मैंने ये बोला था ऐसे 2 नंबर जिसका फैक्टर किया जाए और कॉमन जो है एक ही हो, दोनों में एक ही कॉमन हो, उसके अलावा कुछ न हो, उसको हम क्या कहते हैं? को प्राइम। चलो एग्जामिन करते हैं, जांच करते हैं, चेक करते हैं। जैसे हमारे पास है 15 और 17, तो 15 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 into किस टेबल में आएगा? 53। ये पीसी जी खूब अच्छे से पढ़ाए होंगे आप लोगों को, क्लास 5 की बात है और हमें समझ में आ रहा है कि अगर इसमें से कोई नहीं जानता तो इसका मतलब वो क्लास में सावधान नहीं रहा होगा। अदरवाइज पीसी सर देखिए 5th वालों को नवोदय तक पहुंचा देते हैं। तो देखिए 15 है ना, तो 15 का जब फैक्टर आप करेंगे तो 1 into 3 into 5, भाई एक तो रहेगा ही सबका, और 3 के टेबल में आएगा। फिर मैंने उस दिन पहला क्वेश्चन जो था इस एक्सरसाइज का, राइट ऑल द पॉसिबल फैक्टर। तो फैक्टर कैसे निकाला जाता है मैंने बताया था। तो देखो 1 से डिविजिबल है, फिर 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 के टेबल में पड़ेगा, फिर 5 के टेबल में पड़ेगा, फिर डायरेक्ट 15 के टेबल में पड़ेगा। तो ये सब क्या है इसकी? ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये खाली मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये सब इसके फैक्टर हैं। और जो 17 है, तो 17 क्या है? 17 प्राइम नंबर। अब किसी भी प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, यदि एक क्वेश्चन है, किसी भी प्राइम नंबर के कितने फैक्टर, हाउ मेनी फैक्टर्स गिवन एनी प्राइम नंबर, देयर आर 2 फैक्टर्स। वो बिल्कुल
श्योर मतलब 2 ही होना है। तो देखो 17 है, कौन कौन से टू फैक्टर, एक होगा और एक वो स्वयं जो डिजिट 17। तो देखो बोलो दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन क्या है 1 के अलावा अदरवाइज कोई भी फैक्टर कॉमन है क्या, नहीं है। तो इस दशा में ये क्या हो जाएगा, को प्राइम, क्या हो जाएगा, को प्राइम। ओके, फिर देखो ऐसे है 41, 43 ये ट्विन प्राइम है, फिर है 49 एंड 51 ये क्या है, को प्राइम है। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, और एक चीज और है बेटा, अगर इसमें आपके जो क्लासमेट हैं, आप क्लास 5th में थे, 6 में गए हैं, जो आपके ऐसे क्लासमेट्स हैं जो कि ऑनलाइन के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, तो उनके विषय में भी थोड़ी सी आपको आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है भाई, जो आपके फ्रेंड जो ठहरे, तो अगर आप उनसे फ़ोन से कभी हाय हेलो करते हैं, हाल चाल लेते हैं, तो आप ये बात भी जोड़िए कि स्कूल में ऐसा है, इस तरह से चल रहा है, आप लोग भी इस वीडियो को देखा करिए, समझा करिए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो आप समझ लेंगे। देखिए इसमें कह रहा है राइट 7 कॉन्सेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स। देखो एक शब्द है इसमें कॉन्सेक्यूटिव, कॉन्सेक्यूटिव माने क्या होता है, लगातार क्रम से, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 2 3 4 ये सब क्या है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर। राइट 7 कॉन्सेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 2 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। वाह क्या बात है, क्या क्वेश्चन है। 1 to 100 के बीच में 7 कंपोजिट नंबर लिखने हैं सर। हाँ ओके, 7 कॉन्सेक्यूटिव कंपोजिट, 7 लगातार, मतलब जो क्रम से हो, और कैसे हो, कंपोजिट नंबर। और एक शर्त कर रहा है, क्या कर रहा है कि वो 2 प्राइम नंबर के बीच में हो, जो उनका बॉर्डर है, एक तरफ इधर स्टार्टिंग में प्राइम हो और लास्ट में प्राइम हो, और उसके बीच में 7 क्या हो, कंपोजिट। तो थोड़ा सा तर्क करो, कैलकुलेशन करो। देखिए एक और थोड़ा आपको मैं बता दूं, आप एग्जाम्पल भी देखा करिए, जो आपका प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.2 चल रहा है, इससे पहले आप देखेंगे, आपके पास बुक है ही, इससे पहले आप देखेंगे तो एक बड़ा सा टेबल बना हुआ है, यहाँ 1 से लेकर 100 तक लिखा हुआ है। तो ये जो है ग्रीक एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने प्राइम नंबर निकालने का 1 से लेकर 100 के बीच में कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं, यह भी एक आपको करंट क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। 1 से लेकर 100 के बीच में देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। 1 और 100 के बीच में कुल 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो उसी को थोड़ा निकालने का ये ग्रीक के जो मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक तरीका रो एंड कॉलम मेथड से, देखो यहाँ 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 10 और इस तरह 100 तक है। तो जिसको देखो ऐसे कुछ संख्याएं हैं जिनको जो है ये सर्कल कर दिया गया है इसके ऊपर, जैसे 1 को क्रॉस आउट कर दिया गया है, तो 1 न ही कंपोजिट है न ही प्राइम है, 2 जो है प्राइम है तो इसको सर्कल में कर दिया है, 3 को सर्कल में कर दिया है। इस तरह से भी आपको एक आइडिया मिलेगा, और बेहतर तरीके से जब हम क्लास में होंगे तो आपको इसको हम समझाएंगे भी। बहरहाल ये मैंने इसलिए कहा कि ये जो 5वां क्वेश्चन है, राइट 7 कॉन्सेक्यूटिव कंपोजिट नंबर बिटवीन 2 प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100, इससे आपको हेल्प मिल सकता है। इसी में आप जो है घर पर बैठे हैं, थोड़ा सा चेक करो भाई कि उसके पहले प्राइम, लास्ट में प्राइम और बीच में सब कंपोजिट हो, और एक शर्त ये भी है कि क्रम से हो। ठीक है, तो देखो इसको मैंने इसी में से समझा, तो मैंने पाया क्या, इधर है 89, इधर है 89 क्या है, प्राइम नंबर, और इधर बॉर्डर पर है 97, तो 97 भी क्या है, प्राइम नंबर। ये खुद से और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा।
और ये भी खुद और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो देखो इधर बॉर्डर मिल गया 89, इधर मिल गया 97 और बीच में आपको कितने दिखाने हैं कंपोजिट 7। तो बिल्कुल ऐसे भरते जाइए। देखो 89 के बाद क्या होगा 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। आंसर आपका यही है। और ये बॉर्डर है, क्या बॉर्डर है, ये भी प्राइम कर रहा है ना, बिटवीन टू प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर के बीच में हो। तो एक प्राइम नंबर ये है, एक प्राइम नंबर ये है। अब इसके बीच में ये देखो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, हिंदी में बता रहा हूँ। 91, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ये सब कैसे हैं, कंपोजिट है। कंपोजिट का मतलब एक से तो कटना ही है, खुद से भी कटेंगे, इसके और फैक्टर है। तो खुद से नहीं डिविजिबल है ना, ये भी डिविजिबल है। 13, 7 जा 91 सब डिविजिबल है। तो यही इसका आंसर हो गया है इस एक्सरसाइज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यदि टेस्ट होगा तो उसमें थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ मैं क्लास में, जब मैं पढ़ाता रहता हूँ तो कहता हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इम्पोर्टेंट लगा लो, एग्जाम में आ सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रयास यही है कि लगभग सब क्वेश्चंस को टच कर रहे हैं। उसके एक आध दो पार्ट अगर छूट जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो आपके लिए डू योरसेल्फ, खुद अभ्यास करो। नहीं आ रहा है, कोई समस्या है तो आप कमेंट करो या डायरेक्ट हमारे फोन पर भी आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 और मोर प्राइम्स। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसके कई पार्ट हैं, जैसे 6 का ये है 32। राहुल ये से सॉरी, थैंक यू सर। देखिए इसमें है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 और मोर प्राइम्स। जैसे ये 32 है, ठीक है, इसको कह रहा है कि इसको ऐड करो, इसे ऐड करो और ऐड करो। और किससे ऐड करो, प्राइम नंबर ही हो, दो प्राइम नंबर हो अथवा 2 से ज्यादा भी हो, उसको आप ऐड करना है। तो जैसे 32 को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो इसमें भी देखो ये इधर जो टेबल बना हुआ है इसका हेल्प आप ले सकते हैं। ठीक है, कैसे इसका हेल्प लोगे, जैसे देखो 1 यहाँ है, 32 जहाँ पर होगा यहाँ है 32, और 1 और 32 के बीच में जितने के ऊपर सर्कल लगा है वो सब क्या है, प्राइम नंबर। तो ऐसे 2 प्राइम नंबर को जोड़ो तो 32 आ जाए, अथवा 3 प्राइम नंबर भी जोड़ सकते हो, 32 आ जाए। क्वेश्चन कर रहा है 2 और मोर प्राइम नंबर। तो देखो मैंने उसी टेबल से अभी ऐड किया है, तो आपको बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 32 है, इसको अगर हम लिख दें 13 + 19, आंसर मत देखिएगा, आंसर में और कुछ आ सकता है। देखो आंसर इसका और भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं एक ही हो, ये आपके ऊपर है। अभ्यास करो, प्रैक्टिस। देखो 13 भी क्या है, प्राइम नंबर है, खुद और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 19 भी क्या है, प्राइम नंबर है, खुद और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। और दोनों को जब ऐड करोगे तो 9 की 12, 9 ट्रिपल कैरी 1 और 1 1 2 1। तो देखो 32 आ गया कि नहीं। अब ये नहीं है कि कहीं आंसर इसका हो सकता है, आप और सोचो, 2 प्राइम जोड़ो या 3 प्राइम जोड़ो, है ना। जैसे देखो दूसरा ऐसे भी कर सकते हो, 29 + 3, ये भी इसका एक एडिशन हो गया 10। हम 29 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, ठीक है, और बना सकते हो खुद। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है। इसका एक आध पार्ट और देख लो। देखो इसमें कुल ई तक है, जैसे मैं इसका चलो आपको सी वाला बताते हैं। सी है 63, क्या है 63। देखो 63 को मैंने जोड़ा तो 23 + 37 और +3, बोलो कह रहा है ना। जो क्वेश्चन कर रहा है पहले अच्छे से देखो, मैं
डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई क्वेश्चन है और उसको आप अगर क्वेश्चन को समझ जाओ क्या पूछ रहा है तो आधा तो आंसर आपने दे लिया। इसको अपने लाइफ स्टाइल में रख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो और जो क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए ना तो इसका मतलब आपने उसका आधा उत्तर ही दे दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन से कह रहा है कि जो ये नंबर दिए हुए हैं इसको प्राइम नंबर में जोड़ो, 2 प्राइम नंबर में जोड़ो अथवा 2 से ज्यादा भी जोड़ो, आपके ऊपर है। और आंसर सब सही होंगे बशर्ते आपका जो क्या कहते हैं उत्तर हो वो जवाब दे हो बिल्कुल कम्प्लीटली सही होना चाहिए। देखो 23 भी इसमें क्या है, प्राइम नंबर है। 37 क्या है, ये भी प्राइम नंबर है। 3 क्या है, ये भी प्राइम नंबर है। अब तीनों को ऐड करो तो 7 और 3 10 3 13 कैरी 1 3 1 4 2 6। देखो आ गया ना, एक आंसर ये हो गया। 63 को और आप ऐड कर सकते हो। देखो इसमें 61 + 2 भी कर सकते हो। ये भी राइट है, ये भी राइट है। 61 + 2 देखो हियर वी सी 61 क्या है, 61 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है और 2 लेकिन 2 प्राइम है, लेकिन 2 कौन सा प्राइम है इसको कभी मत भूलना। 2 इज ऑलवेज इवन प्राइम नंबर। इवन एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है 2। तो 61 और 2 ऐड किए तो भी 62। ये भी आंसर, ये भी आंसर। आई होप आप इसके जो 2-3 पार्ट हैं खुद करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 10 क्वेश्चन है और प्रयास है कि इस क्लास में आपका एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है राइट डाउन ए नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर्स। जैसे देखो बेटा ए में है, यहाँ लिखा है 7 और 5। पूछ रहा है आपसे 7 और 5 का एक ऐसा मल्टीपल बताओ जो दोनों दोनों के लिए हो। तो इसको आप कैसे करेंगे, सिंपली दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर है। ठीक है, 7 और 5 है ना, तो 7 5 का क्या हो जाएगा 35। इसका आंसर क्या हो जाएगा 35। इसको चेक कैसे करोगे, जब 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब 7 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, बस ऐसे इसका आंसर देना है। जैसे देखो बी वाले में क्या है 11 बी में है 11 and 13। चलो इसका आंसर दो, क्या करोगे इसका इसे मल्टीप्लाई कर दो, 11 का 13 में मल्टीप्लाई कर दो। 11 3 जा 33 कैरी 3, 11 बन गया 11 और 3 1 4 3। यही इसका आंसर आ गया। 7 क्वेश्चन कर लोगे ना, जैसे सी में है 3 and 19। तो इसका आंसर क्या होगा, 19 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 19 3 जा 57। देखो टेबल लर्न रहना चाहिए, 2 to 20 तक का टेबल लर्न रहना चाहिए। एक जो है देखिए हमने देखा था केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन एक जो है प्रोग्राम क्रिएट करते थे या करते हैं कि नहीं, मैं ज्यादा नहीं जानता। उसमें एक छोटा सा बच्चा 5th तक 5 साल उसकी उम्र थी और उससे चाहे जो क्वेश्चन पूछो क्या जवाब दिया था, कंप्यूटर माइंड। तो आप तो अब 5 साल के तो नहीं रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आई होप आप अब 6 में जाओगे तो 10 तो पास आउट हो ही गए हो। तो आपको ऐसा नहीं 2 से 20 तक का टेबल लर्न करिए। ठीक है, तो 19 3 का 57 इसका क्या हो गया आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर 23 and 92 co-prime numbers? If not, why? आर मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक लगा हुआ है ना। इंग्लिश आपकी बिल्कुल फास्ट है, तेज है। तो ये क्या कर रहे हैं, आर 23 and 92 को-प्राइम नंबर्स? क्या 23 और 92 को-प्राइम नंबर हैं? इफ नॉट वाई, अगर नहीं तो क्यों?
तो देखो बेटा को प्राइम होंगे तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, दोनों का हम फैक्टराइजेशन करें और दोनों में अगर वन कॉमन हो, वन के अलावा और कोई फैक्टर न मिले तो को प्राइम है, आइदर नॉट को प्राइम। तो देखो इसको चेक करते हैं, यहाँ पर है 23, यहाँ पर है 92। ओके, 23 क्या है अपने आप में प्राइम नंबर है, तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा 1 × 23 होगा। और जो 92 है इसका फैक्टर जब करेंगे तो 1 × 2 × 23। देखो 1 × 2 × 2 2 या 4 और 4 में 1 2 23 सॉरी हाँ देखो 2 दूने 4 यानी 12। देखो इसको ऐसे चेक करो, 2 2 जा 4 3 जा 12 और 2 2 जा 4 2 जा 8 और जो 1 कैरी है क्या हो जाएगा 92। 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 192। देखो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अरे भाई ऐसे आप कर लो, 92 है, 92 का ये आपको याद होगा ना फैक्टर करना। ठीक है, तो देखो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि 1 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन 1 के अलावा भी कॉमन है 23 भी दोनों में कॉमन है ना। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि ये कह ये रहा है कि R23 और 92 को प्राइम नंबर, क्या 23 और 92 को प्राइम है? अगर नहीं है तो क्यों? तो ये दोनों को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा फैक्टर इसका हो रहा है। मैंने कहा था को प्राइम वही होंगे कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन दोनों में एक के अलावा कुछ ना हो, लेकिन यहाँ एक के अलावा 23 भी है, तो ये आपस में को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? इसका आंसर आप ऐसे दो, नो एज 23 इज ए फैक्टर ऑफ 92। नहीं, क्योंकि 23 92 का फैक्टर है, तो इसलिए को प्राइम नहीं है। ठीक है, खूब अच्छे से समझो इक्वेशन, थोड़ा गंभीरता से समझोगे ना सीरियसली तो बहुत आसान है। यही है भाई कि को प्राइम तभी होगा जब दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ भी ना। लेकिन मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 23 भी है। 23 92 से डिविजिबल है, सीधे सीधे। देखो 23 का अगर 94 का मल्टीप्लाई कर दो 23 में तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 1 9 है ना। ये डिविजिबल है इसलिए को प्राइम नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हो बिकॉज़ 23 डिविजिबल बाय 92। ठीक है, ओके चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द फॉलोइंग नंबर्स हैज 15 एज ए फैक्टर। फॉलोइंग माने नीचे दिए, जो 9 है उसके पार्ट हैं A B C D एंड E। पूछ रहा है कि ये जो नंबर्स दिए हैं इसमें कौन कौन से नंबर का 15 फैक्टर है। तो अगर 15 किस नंबर का फैक्टर होगा, 15 उस नंबर का फैक्टर होगा उस नंबर में हम 15 का डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए। जैसे याद होगा फैक्टर की बात जब स्टार्ट हुई थी इसके पहले वाले वीडियो तो आप देखेंगे जैसे कहा गया था क्या 2 6 का फैक्टर है। यस, बिकॉज जब हम 6 में 2 का डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसको चेक करना है और आपको बता देना है। जैसे 9 का A है 1 1 15, 1 1 15 बोला है क्या ये 15 का फैक्टर है। तो पहले इसको चेक करिएगा 1 1 15 का डिवाइड करिएगा तो देखो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा देखो तो स्वाभाविक है इसका फैक्टर नहीं है। जैसे देखो इसका B है, आप चेक कर लीजिएगा। देखो इसको आप करिएगा, वो कैसे करेंगे
प्रत्येक नंबर में 15 का डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे इसका बी है 225, बोला है कि आप 15 इसका फैक्टर है तो आप 15 का भाग दीजिएगा ऐसे, ठीक है। आप 15 बन जा 50, यहाँ बचा 12 से 5 7 ये 5। आप देखो शायद हाँ ये कट गया, 15 5 जा 75। देखो ये रिमाइंडर क्या है, 0 है ना, इसलिए 15 क्या है इसका फैक्टर है। ऐसे ही आप सी में भाग देकर चेक करिएगा। अरे डिवाइड करना तो जानते हो ना ये सब, तो ऐसे ही में देखिए अब हमको वहां से बिल्कुल कहा जा रहा है कि आपका टाइम ओवर हो चुका है, अब यू हैव ओनली 3 or 4 मिनट नाउ, और तो उस समय का भी हम प्रयोग कर लें। आपका जो एक्सरसाइज है लगभग कंप्लीट हो गया और आप 9 क्वेश्चन भी कर डालेंगे। बहुत ये मत सोचिएगा कि सर ने छोटा वाला बता दिया बड़ा वाला नहीं बताया, कुछ लोग ऐसे भी निगेटिव माइंड के होते हैं। देखो इसका जो डी है इसमें है 51-0-15, आई हैव ओनली 3 मिनट्स नाउ। तो देखिए 51-0-15 है ना, तो इसमें आप 15 का भाग दे दीजिएगा। भाग नहीं मैं बताऊं क्या, अरे 5th में 4th में वो जो इतने अच्छे सर आपको टीच करते थे, भाग तो आपका इतना तेज हो गया होगा कि आप जो है ऐसे मौखिकली बता देते हो। तो चलिए ये सब आप चेक करके बता दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कुछ कथन दिए गए हैं, बोला है कौन सा कथन सही है कौन गलत। बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे तो इसको आपको खुद सोच करके और सही गलत बताना चाहिए, कारण कि पूरा एक्सरसाइज इससे यह पता चलता है कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई कि नहीं। तो देखो जैसा कुछ मैं बता दे रहा हूँ, कुछ आप खुद करिएगा। इसका ए वाला है ऑल इवन नंबर्स एक्सेप्ट 2, सभी इवन नंबर 2 को छोड़कर। ऑल कंपोजिट नंबर, क्या ये सही है कि गलत है? तो देखो 2 को छोड़ दो और उसके बाद जितने भी इवन नंबर है, 2 के बाद कौन इवन नंबर होगा 4, फिर क्या होगा 6, फिर क्या होगा 8, फिर क्या होगा 10, फिर क्या होगा 12, ऐसे से हो जाएगा ना 2 का मल्टीपल। तो बोलो बेटा ये 2 को छोड़ करके जितने भी नंबर हैं सब इवन है ना। अब इवन नंबर है तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिसका हम फैक्टर करें एक और खुद के अलावा और कुछ आए तो 2 भी तो आएगा। 1 गुणा 2 गुणा 2 ये है ना 4 का फैक्टर। तो ये सब ये क्या है आपका जो स्टेटमेंट्स है, ऑल इवन नंबर एक्सपेक्ट टू और कंपोजिट नंबर, यस ट्रू, ये बिल्कुल सही है। ओके। बी वाला है नो कंपोजिट नंबर इज एन ऑड नंबर। नो कंपोजिट नंबर इज एन ऑड नंबर, जो कंपोजिट नंबर नहीं है, नो कंपोजिट नंबर इज एन ऑड नंबर, ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। क्या जो कंपोजिट नहीं होगा क्या वो ऑड ही होगा? अरे वो इवन भी तो होगा। जैसे देखो 2 है, 2 इसका जो है एक आंसर है 2 जो है कंपोजिट नंबर तो नहीं है लेकिन ऑड नंबर है, क्या इवन नंबर है, इसलिए फॉल्स है। ओके। सी है द नंबर 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, द नंबर 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यस द नंबर 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। मैंने अभी कहा ना प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, एक को छोड़ कर सभी प्राकृतिक संख्याएं, एक को छोड़ करके सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर। ओ सॉरी, वो सब एक से छोड़ करके जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, देयर इज नो लार्जेस्ट द नंबर 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो एक से छोड़ करके सभी प्राकृतिक संख्याएं जो खुद और एक के अलावा किसी से न कटे वो सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर। तो देखो बेटा 1 के बाद 2 है ना, तो ये क्या है आपका ट्रू है। ठीक है, इसी तरह से आपके इसके जो कुछ भी स्टेटमेंट्स बचे हैं मैं चाहूंगा कि आप खुद उसको समझें और कौन ट्रू है कौन फॉल्स है आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए एक फिर हम एक्सरसाइज 2.3 में एक नए टॉपिक के साथ टेस्ट ऑफ विजिबिलिटी देखते ही देखते आप पहचान लेंगे कि यह नंबर इस संख्या से कटेगा कि नहीं कटेगा, उसे लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, आप पढ़ते रहिए।